एज एन हेयर कोच लोग मुझसे कुछ सवाल अक्सर पूछते हैं रिलेटेड टू हेयर फॉल। तो मैं उन्हीं के आंसर्स आज आप सबको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल लोगों का ये रहता है कि आखिर हेयर फॉल होता क्यों है। वैसे तो हेयर फॉल के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, पुअर डाइट और पॉल्यूशन। लेकिन सबसे कॉमन रीजन होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और पुअर लाइफस्टाइल। अब आप पूछेंगे कि लाइफस्टाइल कैसे, मतलब आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स, कि आप जंक फूड कितना खाते हैं, आप डाइट कैसी लेते हैं, ये सभी आपके हेयर्स और आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं और इसी से आपका हेयर फॉल ट्रिगर हो सकता है। दूसरा सवाल आता है कि कितने बाल गिरना नॉर्मल है। डेली 50 टू 100 स्टैंड्स का गिरना नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, बट अगर आपको उससे ज्यादा हेयर्स गिरते हुए दिखाई देते हैं आपके कोम में, आपके फ्लोर पर, इन योर बाथरूम और आपके पिलो पर, तो आपको हेयर केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला सवाल आता है कि क्या सिर्फ एंटी हेयर फॉल शैम्पू हमारा हेयर फॉल कंप्लीटली रोक सकता है। शैम्पूज का मेन काम होता है आपके स्कैल्प को क्लीन करना, और कुछ शैम्पूज जैसे कि डॉक्टर नागवानी बायोटिन शैम्पू आपके बालों को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग और थिक और उनके टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। बट अब अगर आपका हेयर फॉल जेनेटिक या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो इस केस में शैम्पूज आपको कंप्लीटली हेल्प नहीं कर पाएंगे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि शैम्पू के साथ साथ अपने हेयर फॉल के लिए भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस का क्या कोई सॉल्यूशन है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपको जेनेटिक्स की वजह से होती है। आपके स्कैल्प एरिया में डीएचटी की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगते हैं, जिससे कि आपको एक रिसीडिंग हेयर लाइन और कुछ टाइम में एक पैटर्न बॉल्डनेस दिखने लगती है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है मिनॉक्सिडिल विथ फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड आपके स्कैल्प एरिया में डीएचटी को कम करने में हेल्प करता है और मिनॉक्सिडिल आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो इंक्रीज करके उन डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स को रीएक्टिवेट करता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ को एक बूस्ट मिलता है और आपके डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स रीग्रो करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिसीडिंग हेयर लाइन को अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट और ट्रीट करें, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन स्टेज आपके हेयर फॉलिकल्स को रिवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड लेटर ऑन स्टेजेस में अगर आप कोई ट्रीटमेंट यूज भी करते हैं तो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ऐसे सिम्टम्स नोटिस करें तो इट्स बेटर टू टेक एन अर्ली एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हेयर फॉल के लिए नेचुरल रेमेडीज वर्क करते हैं। नेचुरल और होम रेमेडीज आपके हेयर्स को कुछ हद तक नरिश करने के लिए तो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ सीवियर हेयर फॉल या जेनेटिक हेयर लॉस, तो उन केसेस में एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट होम रेमेडीज आपके ट्रीटमेंट को सिर्फ डिले ही करेंगे एंड यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू ट्रीट योर हेयर फॉल इन अर्ली स्टेजेस। मोस्ट कॉमनली लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या हेयर फॉल को एक्चुअली रिवर्स किया जा सकता है। तो द थिंग इज कि अगर आपके हेयर फॉलिकल्स कंप्लीटली डेड नहीं हुए हैं तो उनको रीग्रो करना पॉसिबल है, बट इट टेक्स टाइम एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आपको कोई भी नोटिसेबल चेंज देखने के लिए कम से कम 3 to 6 मंथ्स एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। हेयर रीग्रोथ एक लॉन्ग प्रोसेस है और बालों को फिर से उगाने में समय लगता है, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपना ट्रीटमेंट कम से कम 3 से 6 महीने फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों को फेस होता है कि जब भी हम मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं तो हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है। सो द थिंग इज कि मिनॉक्सिडिल आपके डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स को रीएक्टिवेट करता है। जब इनिशियली आप मिनॉक्सिडिल यूज करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके जो बहुत ज्यादा वीक हेयर फॉलिकल्स हैं वो गिरने लगते हैं, ताकि उनकी जगह पर आपके नए हेयर स्ट्रैंड्स आ सकें। तो अगर आप भी कोई हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो या आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं, या आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको आंसर जरूर करेंगे। एंड फॉलो अस फॉर मोर हेयर केयर टिप्स।